So hello बच्चों, how are you all? I hope last video you have seen about the mirrors and now today we'll talk about the lenses. आज हम lenses की बात करेंगे, ठीक है? And also we'll see how to make the ray diagram with the help of lenses, ठीक है? So what are the things required? आपको scale चाहिए, आपको आपका compass चाहिए and you need some sharp pencils. I have taken sketch pens but आप sharp pencil लीजिएगा, ठीक है? So ready? So children, when we talk about lenses, जब हम lenses की बात करते हैं, so generally there are two types of lenses. One is known as concave lens. Cave, ये भी भाई मिरर की तरह है, ठीक है? इसमें भी एक concave lens होता है and the other is convex lens. ठीक, एक convex एक concave. ठीक, now let's see किस तरह के दिखते हैं. When we see a concave किस तरह तो same it is just like a mirror. हमने मिरर में बनाया था ना इस तरह का, ठीक है? ये सरफेस होती है, चूंकि ये लेंस है, लेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट, तो एक सरफेस ऐसी होती है इसकी. दिस इज कॉनकेव, ये केव साइड है. फाइन, सो दिस इज नोन एज कॉनकेव लेंस. ये केव साइड, दीज टू आर द केव साइड. ठीक है, कैसे बनाएंगे? हमेशा पहले बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद आप ये दोनों कर्व बनाएंगे. ठीक है, नाउ कम टू कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब ये इधर को एक ऐसे कर्व आता है और इधर से एक ऐसे कर्व आता है. दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स इज टेपर फ्रॉम बोथ द एंड्स. ये दोनों एंड्स टेपर होंगे, पतले होंगे. बीच का सरफेस जो होगा ये थिक होगा. फाइन, इसमें बीच का सरफेस पतला होगा. सी द डिफरेंस, ये बीच का सरफेस मोटा है, यहाँ बीच का सरफेस पतला है. फाइन, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेंसेज. वन इज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉनकेव. फाइन, now let's see about how to draw a convex lens. What are the different rules? Now let's see how to draw a convex lens. बेटा convex lens बनाने के लिए first of all you draw a line. सबसे पहले एक line draw करेंगे. You can use your scale only. Scale और pencil से एक आप straight line draw करेंगे, ठीक है? Now you take your compass. Compass से एक point लेंगे. Point जो है वो middle में नहीं होगा, a little bit towards this side. इस तरफ रखिएगा, ठीक है? सो आफ्टर लिविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, बट जहां से आप रखेंगे दैट यू मस्ट रिमेम्बर. ठीक है, मैंने यहां पे रखा है एंड आई विल पॉइंट समथिंग दिस साइड, यहां पे ऐसे. ठीक है, नाउ आई विल टेक सर्टेन लाइक मेजरमेंट. मैंने यहाँ पे 5 लिया है, आप 5 भी ले सकते हैं. एंड फाइन, लाइक दिस यू विल ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? यू मस्ट रिमेम्बर दिस डिस्टेंस. सपोज इफ माई डिस्टेंस इज this I have taken as 7 centimeter. Fine. Like this. Okay. और जो भी ये एक्स्ट्रा है, these you just rub it. इसे हम रब कर देंगे. In this way your lens is ready. In this way children your lens is ready. ये किस तरह का लेंस है? ये जो है लेंस है, this is a convex lens. What is the identification? How can you identify? This is thick from the middle से ये thick होगा and taper from the ends. So this is a convex lens. ये इस तरह का होता है, ठीक है? बना लिया. अब इसका सेंटर जो होगा, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. प्लीज मार्क इट डाउन विद मी. सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. नाउ इफ यू सी इट क्लियरली, आपने यहां से भी एक मार्क किया था ना, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वन स्फेयर. यस और नो? है ना, ये स्फेयर का पार्ट लग रहा है ना, इस साइड वाला. एंड इफ यू कम दिस साइड, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वन स्फेयर. यस और नो? इजंट इट? लग रहा है ना, ये वाला साइड इज पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, दिस साइड इज पार्ट ऑफ दिस स्फेयर. तो अगर इस स्फेयर को देखें तो इसका कोई सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन मिरर, है ना? जो स्फेयर का सेंटर होता है, स्फेयर का सेंटर, ठीक, ये पूरा स्फेयर है, स्फेयर का एक सेंटर होगा जहां से आपने ये ड्रॉ किया है, इजंट इट? सो दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. प्लीज मेंशन सेंटर ऑफ कर्वेचर. फाइन,
ठीक है, अब इसे आप C1 मान लो या C2 मान लो। सपोज इफ आई कंसिडर इज एट C1, हाँ, ये मेरा O है विच इज ऑप्टिकल सेंटर। अब दिस इज C1, तो इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सो वी कंसिडर एट C2। ओके, क्लियर नाउ? फाइन। नाउ in between optical center and center of curvature there is a midpoint. In between O and C1 there is a midpoint known as F, which is called focus. Again I am repeating, in between center of curvature and optical center there is a midpoint. अगर आपने इसको 5 बनाया है तो F शुड बी एट 2.5। अगर ये आपका 10 है तो दिस शुड बी एट 5। एग्जैक्टली ये 5 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। सो दिस साइड वी विल राइट F1, दिस साइड ऑल्सो देयर इज F, राइट F2। What is F2? And what is F2, children? F2 is nothing but it is focus number 2, it is focus number 1. Why 1 and 2 I am taking? Because अगर आप अपने लेंस में देखें तो लेंस showing 2 spheres, एक ये हाफ होगा, एक ये हाफ होगा, ठीक है। और लेंस में क्या है कि लाइट आपकी जाएगी और बाहर निकल जाएगी, isn't it? मिरर में क्या था, वो रुक जा रही थी, isn't it? वो बेंड हो जा रही थी। बट लेंस में, लेंस इज ट्रांसपेरेंट, सो लाइट विल गो आउट, इधर विल डाइवर्ज और कन्वर्ज, वो हम देखेंगे अभी, बट इट विल पास, ठीक। सो इसमें क्या होंगे, एक इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इस स्फेयर का फोकस होगा और एक इस स्फेयर का फोकस होगा। Fine. And the line passing through this center of curvature is known as principal axis. This is called principal axis. Fine. समझ में आ गई बात है ये? So these are the certain terminologies which are very important. This is known as center of curvature. This is known as focus. This is optical center. The line passing through the center of curvature, जो line बिल्कुल middle से pass होती है, तो इसको हम principal axis कहते हैं. Fine. This is called optical center. This is F1. This is F2. अच्छा. I hope it is clear बच्चों. अब आपको ये चीजें क्लियर है, F1 क्या है, C1 क्या है। C1 क्या है, What is C1? C1 जो ये पूरा कर्वेचर था हमारा, ये वाला, ये जो स्फेयर था उसका ये पॉइंट था, और इधर वाले से जो ये स्फेयर गया था इसका ये कर्वेचर था। फाइन, ये सेंटर था, ठीक है। इस स्फेयर का ये सेंटर है, इस स्फेयर का ये सेंटर है। फाइन। नाउ इफ यहां से यहां तक की रेडियस, इफ दिस रेडियस इज 10 बच्चों, ठीक है, इफ दिस रेडियस, ये जो पूरी रेडियस है ये आपकी 10 है बच्चों, बराबर बनाइएगा। सो दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 5। रिमेंबर दिस, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्टली बराबर बनेंगे, ठीक। क्यों बराबर बनेंगे, क्योंकि ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसे है, इसे हम कहते हैं 2F ऑल्सो। व्हाट इज 2F? क्योंकि जो F है, सी ये अगर 5 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 10 है ना। दिस इज अगर 5, अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो गया, 10। तो इन प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यू कैन राइट अ सेकेंड फोकस, यू कैन राइट 2F। दिस इज F1, दिस इज 2F1 डबल, और दिस साइड दिस इज F2, सो यहां आप रख सकते हैं इसे 2F2। सो इन प्लेस ऑफ राइटिंग C आपको लिखना होगा 2F। 2F मीन्स फोकस का डबल, फोकस का डबल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, इधर भी बेटा फोकस का डबल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सो इन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय यू कैन राइट 2F1, दिस साइड राइट 2F2। नाउ द रूल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल क्या कहता है, दैट इज सेम इन मिरर जो हमने पढ़ा था, ठीक। तो आपने ये बना लिया, आर यू रेडी। इधर आपको एक फोकस ये है, इससे बिल्कुल डबल लाइन ये होगी, जितना ये है उतना ये है, सेम इधर भी F2 2F2। ओके, नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा कहीं भी है, यहां 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 कहीं भी है, इफ अ लाइन कम्स स्ट्रेट, अगर कोई लाइन स्ट्रेट आ रही, लाइन मतलब रे ऑफ लाइट, इफ अ लाइट इज कमिंग स्ट्रेट, चूंकि ये लेंस है तो लाइट आगे बढ़ेगी, isn't it? तो लाइट आगे बढ़ेगी और फोकस से बेंड हो जाएगी,
it will pass through focus. Again I repeat, if a line is parallel to the principal axis, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आगे जाके बेंड हो जाएगी, कहां से? फोकस से. सेम वी हैव लर्न इन मिरर ऑल्सो. तो मिरर में तो ये साइड जो थी हमारी वो कैसी होती पेंटेड होती है, तो वो आगे को ही बेंड हो जाती है. बट दिस इज लेंस. कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कैसा होता है? बीच से थिक होता है. फाइन. तो क्या हो जाएगी बेटा? ये लाइन आगे जाके कैसी हो गई? कन्वर्ज. कैसी हो गई? कन्वर्ज हो जाएगी. फाइन. कन्वर्ज हो गई ना, बेंड हो गई. अब टेक वन मोर, एक और लाइन लेंगे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज फ्रॉम द फोकस. ये लो, ठीक है. एक लाइन नीचे से ले लेते हैं हम. इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, नो प्रॉब्लम, दिस शुड बी पैरेलल टू दिस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है सो इट विल पास थ्रू फोकस. ये लो. फाइन. टेक वन मोर रे. फाइन. One more ray. This ray is parallel to the principal focus. Again, it will pass through the focus only. So this is the first rule. Please write down. When a ray is passing, which is parallel to the principal axis, it will converge and pass through the second focus or the focus of other side of the lens. Please write again. फिर से बोल रही हूं. When a light is parallel to the principal axis, it will bend and pass through the focus which is present other side of the lens. भाई लेंस का एक ये साइड है, एक ये साइड है ना. तो F2 से पास हो गई. समझ में आया? This is rule number 1. Next rule says when a light is passing through द ऑप्टिकल सेंटर. भाई एक लाइट हम स्ट्रेट लाए थे, जो भी लाइट हम स्ट्रेट लाएंगे मीन्स जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट रूल दैट वी हैव सीन जस्ट नाउ. ठीक है. सेकेंड, इफ अ लाइट और इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो एज इट इज आगे जाके एज इट इज पीछे चली जाएगी. फाइन. फर्स्ट क्या था? सपोज माई ऑब्जेक्ट इज हियर. मेरा ऑब्जेक्ट ये है. फाइन. सो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल सेज व्हेन द लाइट इज पैरेलल इट विल बेंड एंड पास थ्रू द फोकस, अदर साइड ऑफ द फोकस, अदर साइड ऑफ द लेंस. दैट इज फोकस नंबर 2. ठीक. दूसरा सेकेंड रूल क्या कहता है? व्हेन अ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर मीन्स आपका जो लेंस है उसका जो सेंटर है, अगर उससे पास हो रही है तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेट जाएगी एंड इट विल नॉट डेविएट हियर एंड देयर. इट विल कम एज इट इज बैक. फाइन. सो दिस इज रूल नंबर 2. ओके. कम टू रूल नंबर 3. सो देयर आर वेरी सिंपल 3 रूल्स आर देयर. कि अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही है बेटा, इफ अ लाइट, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट, मैंने तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से हटा के कहीं दूर इन्फिनिटी में रखा है. इन्फिनिटी में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा तो लाइट हमेशा कहां आती है? पैरेलल आती है. कहां आती है? हमेशा पैरेलल. और जब भी लाइट पैरेलल होगी तो किससे पास होगी? फोकस से. दैट्स वेरी इजी. When a light is parallel, it always pass through the focus. When a light pass through the optical center, it will, as it is, goes back. ठीक? Now these are the 2 rules. I hope it is clear. Let's draw the ray diagram of convex lens. So let's draw the ray diagram now. Let's see the case number 1 in convex. हम convex में case number 1 देखेंगे. When my object is beyond 2f1, so this है यहाँ. दिस इज माई ऑब्जेक्ट, यहां पे रखा हुआ है. ठीक है. तो चलो भाई, पहली रे हमारी स्ट्रेट जाएगी. फाइन. व्हेन अ रे स्ट्रेट, अभी हमने रूल पढ़ा है, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. पास हो गई. चिल्ड्रन आप जो है बिल्कुल स्केल यूज करेंगे. यू विल यूज स्केल. तो ये जो जितने बिल्कुल ये स्ट्रेट यहां से जाएगी बेटा ऐसे. ठीक है. तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट रूल हमने पढ़ा. ठीक. Now the other will go pass from the optical center. तो भाई एक रे आप चाहो तो स्केल से बना सकते हो. एक रे हमने स्ट्रेट ले गई, एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं. ऐसे रखिए आप इसको, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कराइए. फाइन. पास हो गया. नाउ वी नो दिस थिंग.
हमें क्या पता है, जहां पे दो रेज मीट करती हैं वही इमेज बनती है. Image forms when two rays meet. So can you see where the two rays are meeting? So ये मेरी यहाँ की रेज थी, ये स्ट्रेट आगे गई और यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है. किसके बीच में? ये है मेरा F2 और ये मेरा है 2F2. फाइन. तो मेरी इमेज कैसी बनी? ये इसका सर था, ये स्माइली का ये हेड है. सो हेड से ही रेज आ रही है और यहाँ मीट हुई तो यहाँ मेरा क्या होगा? हेड ही होगा. इट विल बी लाइक दिस. आईज नीचे, मुंह ऊपर, ऐसे. उल्टा हो गया स्माइली. हाँ बच्चों, स्माइली उल्टा हो गया. टू यू समझ में आया? ठीक. तो इमेज मेरी कहाँ बनी? F2 और 2F2 के बीच में. Here only the two lines are meeting. So let's read the characteristics of image. पहले बताओ कैसी है. ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? When the object is beyond 2F2. ठीक है. ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2F2 है. ठीक है. तो फर्स्ट इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2. What is it? 2F2 and F2. F2 and 2F2 are the two focus which are present other side of the lens. ठीक. सेकेंड कैसी है बताओ? ये सीधी है, ये कैसी है? इन्वर्टेड है ना. एंड इन्वर्टेड इज ऑलवेज रियल. Why it is a real? Because in front of my eyes they are meeting. When the two rays are meeting in front of you, they are always real. And real image is inverted. क्यों inverted? अभी देखो सर से ही लाइट आ रही है ना, तो जब यहां बेंड होगी तो सर ही तो नीचे दिखेगा इसका. ठीक. अच्छा, अब देखो साइज इसका स्माइली का इतना बड़ा है. अब स्माइली का अगर मैं A B लिख दूं यहाँ पे स्माइली को, तो ये होगी A डैश और B डैश. तो A नीचे दिखाई पड़ा हमें. कैसा है? साइज थोड़ा सा छोटा हो गया. isn't it? सो उसे हम कहेंगे diminished. Diminished means a little bit smaller. So these are the characteristics of image. Fine. कभी आपको अगर रे डायग्राम बनाना है बेटा, तो उसके बाद में यू हैव टू राइट कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक. सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट when the object is beyond 2F2. अब जरा इस स्माइली को उठा करके 2F1 पे रख दो. मेरे से पहले रख के दिखाओ. सेम ऐसे बनाना बेटा. इसको स्माइली को यहाँ पे रखो, फिर एक रे स्ट्रेट ले जाना और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ. देखो जरा क्या होगा. लेट्स सी क्या होता है. सेकेंड केस नंबर 2. अभी मेरा ऑब्जेक्ट दूर था, मैं थोड़ा सा अपना ऑब्जेक्ट और पास ले आई हूँ एट 2F1, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक. यहाँ ले आई हूँ. ठीक है. तो भाई एक रे स्ट्रेट पास कराओ. लेंस है. ठीक है. कैसा लेंस है? कन्वर्ज करेगा. ये कन्वर्जिंग लेंस है, आगे जाके बेंड हो जाएगी. ठीक है. तो ये यहां से फोकस से पास करा दी मैंने फर्स्ट रे. फाइन. पास करा दी मैंने. आप भी पास कराइए. ठीक. अब एक जो है इसको थोड़ा सा ऐसे पास करा दिया मैंने. ठीक है. और दूसरी रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. सो वन रे विच इज पैरेलल, इट विल पास थ्रू द फोकस. अदर विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो एज इट इज बैक. ठीक है. अभी मेरा ट्री था. अब देखो कहां पे मीट कर रहे हैं. दे आर मीटिंग हेयर. यहां पे ये मीट कर रहे हैं. फाइन. ये सुनो. तो भाई यहां मीट कर रहे हैं और इसके सर के ऊपर से आ रही है ये रे, तो सर कहां दिखाई पड़ेगा ट्री का? यहां. तो भाई जरा 2F2 को हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और हम यहां पर अपना ट्री बना लेते हैं. ओके. सो व्हाट यू हैव सीन, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट और पास आया था, आपकी इमेज और दूर चली गई. ये सुनो. सी, ऑब्जेक्ट जो मेरा 2F के बियॉन्ड था, तो मेरी इमेज इन दोनों के बीच में बन रही थी. अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाई हूं तो इमेज एग्जैक्टली अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ 2F पे है तो आपकी इमेज भी 2F पे ही बनेगी. दिस इज 2F1, दिस इज 2F2. मतलब ये सेकेंड फोकस है ना. या हम इसे कहेंगे एक ही तरफ का सेकेंड फोकस. ये पहला फोकस, ये सेकेंड फोकस. ये अदर साइड का पहला फोकस, सेकेंड फोकस. ठीक है. तो आपकी इमेज यहां बनी. लेट्स रीड द इमेज. कैसी है? पहले भाई कैसी है? इट इज रियल है ना. इन्वर्टेड है ना. कहां बनी है? एट 2F2. ठीक. तो अगर 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट है तो योर इमेज विल फॉर्म एट 2F2. ठीक. थर्ड कैसी है? एग्जैक्ट सेम साइज.
एग्जैक्ट सेम साइज, इसका मतलब बिल्कुल सही फोकस आपने रखा हुआ था, ठीक है, तो आपकी सेम साइज पे बनेगी। फाइन, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब केस नंबर 3 पढ़ेंगे। इसको ट्री को थोड़ा और पास ले आओ, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, मुझसे पहले बना के दिखाओ जरा। आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो यहां से हटा के 2F1 और F1 के मिडल में रखो। ड्रॉ 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 विद मी, मेरे साथ ड्रॉ करो या मुझसे पहले बना के दिखाओ जल्दी से। नाउ माई ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, दिस समय मेरे पास ये एरो है, अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप एक ही ऑब्जेक्ट को हर बार बनाइएगा, एरो बना लो या कुछ भी शेप बना लो। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, तो आपको पता है कि पहले हम एक लाइन स्ट्रेट आती है हमारी रे, जो लाइन स्ट्रेट आती है वो फोकस से बेंड हो जाती है। फाइन, और एक कहां से आती है? ऑप्टिकल सेंटर से। वन विल कम फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम ले जाते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे पास होगी, ये ऐसे, ठीक है। तो आपका कहीं मीटिंग पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बना ना। तो बताओ ये एरो का हेड यहाँ है, अगर मैं एरो के हेड का नाम रख लू, OA रख लेती हूँ, OA, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये हेड से रे आ रही है, तो हेड कहाँ होगा? नीचे, है ना, नीचे होगा ना। तो ये मेरा एरो ऐसे बनेगा, लाइक दिस। ओके, फाइन, इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। थोड़ी आप देख रहे हो ना, थोड़ी जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट पास ला रही हूं, मेरी इमेज दूर होती जा रही है, और दूर होती जा रही है तो कैसी होती जा रही है? थोड़ी 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 एनलार्ज, इजंट इट? तो इफ माई ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, if my object is in between 2F1 and F1, then the image which is formed, वो कहाँ formed हो रही है? beyond 2F2, है ना? ये सोनो 2F2 के दूर में बन रही है। सेकेंड कैसी है? रियल है। वाई रियल? बिकॉज मीटिंग पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक। कैसी है? इन्वर्टेड है। फाइन। थर्ड कैसी है? साइज ऑफ द इमेज कैसा है बेटा? साइज ऑफ द इमेज कैसा है? थोड़ा एनलार्ज है। एनलार्ज, ये हम इसे मैग्निफाइड भी कहते हैं, है ना, इजंट इट? तो आपको बात समझ में आई, ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे लेंस में इमेज पास आती जाती है, लेंस में बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो दूर भागती रहती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ऑब्जेक्ट उठा के भाई फोकस 1 पे रख दो। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट F1, माई ऑब्जेक्ट इज एट F1। हमने फोकस, जो पहला फोकस था लेंस के पास, उस पे रख दी, ठीक है। तो भाई पहले हमने पढ़ा है कि व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। तो हमारे ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। हमारा फोकस नंबर 2 है। क्यों बाहर आके बेंड हो गई? ये क्या है? कन्वर्ज हुई, अंदर को आई। क्यों बेटा कन्वर्ज हुई? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, अंदर को कन्वर्ज कर देगा। अभी मिरर तो है नहीं तो ये अंदर को आ जाता। अब चूंकि लेंस है तो रे विल गो आउट एंड इट विल बेंड, ठीक। कन्वर्ज हो गई, F2 से पास हो गई। अदर विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई ये है, इसको ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कराओ। फाइन, पास हो गई। नाउ कैन यू सी हियर वन थिंग, ये जो रे थी दिस विल बेंड, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो बेंड नहीं होती। एंड दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। These two rays are parallel to each other. अब when they are parallel to each other बच्चों, then how can the image is formed? क्योंकि image is formed when the two rays meet. और when they are not meeting, then how can the image is formed? Fine. So here again comes the physics. Physics क्या कहता है कि दो रेज जो पैरेलल होती हैं वो कहीं ना कहीं इंफिनिटी में जाके मिलती हैं। इंफिनिटी मीन्स वेरी फार। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि हमें इमेज दिख रही है। When we can see the image, अगर मुझे इमेज दिख रही है इसका मतलब ये रेस कहीं ना कहीं जाके तो मीट की होंगी, isn't it? So अब मेरे सामने तो मीट नहीं कर रही है ना, लेकिन हाँ इंफिनिटी में जाके ये दोनों इमेज कहीं पे मीट की होंगी, ठीक है। So in this case again let's write the characteristics of image. If the object is at F1, then the image form कहाँ फॉर्म होगी? at infinity पे बनेगी, ठीक है। सेकंड कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड होगी, क्योंकि अभी भी मुझे इमेज कैसी दिखाई पड़ रही है? उल्टी और बहुत बड़ी। फाइन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट और कैसी होगी? हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, यू नो मैग्निफाइंग ग्लास, मैग्निफाइड। आपको पता है मैग्निफाइड जो मैग्निफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, जिससे हम की चीज बड़ा करके देखते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। these lenses are used in your magnifying glass. Now come to the next case. Object is in between F1 and O. F1 means focus और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। चलो भाई ऑब्जेक्ट रख देते हैं अपना, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। फाइन, थोड़ा सा आपका लेंस जो है ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा लेंस ना हो जाए, ऐसा, ठीक है। नाउ माय ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई एक लाइन स्ट्रेट गई, वी ऑल नो दैट one line goes straight. When the ray goes straight, it passes through the focus. Okay, it passes through the focus. ठीक है, पास हो गई फोकस से। This is the first ray. Now come to the second ray. Second ray कहाँ से पास होगी बताओ? Second ray पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। So when you pass, so children, can you see these two rays? These two rays are spreading. यहां से ये स्प्रेड हो रही हैं, ये यहां से ये वाली रे, this one is going this side and this one is going this side. So they never meet. Fine, they will never meet. ये आगे जाके मीट नहीं करेंगी। तो अगर बच्चों ये आगे जाके मीट नहीं करेंगी तो ये कहाँ मीट करेंगी? अब इमेज, सपोज माई आईज आर हियर, तो मुझे इमेज तो दिख रही है और ये मीट भी नहीं करेंगी। फाइन, तो फ्रॉम वेयर दे मीट? सो दे मस्ट बी मीटिंग एट द बैक। ये कहीं दोनों रेज, ये रेज, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर मीटिंग एट द बैक। तो उनको थोड़ा हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, लाइक दिस। फाइन, आई एम एक्सटेंडिंग लाइक दिस, और आपकी इमेज जो है वो यहां पे फॉर्म होगी। फाइन, कैन यू सी दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड। इमेज आपकी सेम साइड में ही फॉर्म होगी, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O इज ऑप्टिकल सेंटर, तो आपकी इमेज फ्रंट में ना करके बैक में आएगी, ठीक। दिस इज द ओनली केस चिल्ड्रन जिसमें इमेज फ्रंट में नहीं बनती है, बैक में जाती है। सो लेट्स सी द इमेज। कैसी है इमेज? सबसे पहली बात तो रेज आर नॉट मीटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। व्हेन दे आर नॉट मीटिंग इन फ्रंट ऑफ द आईज बच्चों, तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, है ना, वर्चुअल है ना। मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो ऐसा माना है कि वो पीछे जाके मिल रही है, तभी इमेज हमें इसी की साइड में इमेज दिख रही थी। नेक्स्ट कैसी है? इरेक्ट, सीधी खड़ी है। फाइन, और कैसी है? सी, इसका टिप एक जैसी, दैट मीन्स अपराइट। कैसी है? अपराइट। फाइन, और साइज कैसा है? साइज कैसा है? अ बिट मैग्निफाइड। फाइन, सो चिल्ड्रन दिस इज द ओनली केस इन द कॉन्वेक्स लेंस जिसमें कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। अदरवाइज इन कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग है, आगे आके लाइट पास होके कन्वर्ज करता है, इसमें सारे जो इमेजेस फॉर्म होती है दे आर रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट दिस केस. Okay, I hope it is clear to you. Now let's take a quick recap of all the cases which we have learned till now. इस तरह आप बना लीजिए, it is very easy और सारी इमेजेस आपको यहीं पे दिखेंगे. चलो कैसे बनाना है देखो. सबसे पहले आपने अपना कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, लाइन जो पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस. ओके, फोकस 1, फोकस 2, ठीक है, इधर फोकस 1, इधर फोकस 2. डन. चलो अब केस हमने कहां से शुरू किया? केस 1 ये है, दिस इज केस 1. फाइन. केस 1 इज व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f2. जब केस 1 में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ठीक, तो मेरा इमेज कहां बनेगी? इन बिटवीन f2 एंड 2f2. केस 1, दिस वन, ये मेरी है इमेज, ये मेरी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है. नेक्स्ट मैं अपने ऑब्जेक्ट को और पास लाई, मैंने अपना ऑब्जेक्ट उठा के रखा 2f1 पे. When my object is as 2f1, that is the second case, my image will also form at 2f2. Okay? फिर मैंने ऑब्जेक्ट उठाया और अपना रखा
अपना रखा इन बिटवीन 2f1 एंड f1, इसके बीच में रख दिया। थर्ड केस, फाइन। तो थर्ड केस मेरा क्या हुआ, इमेज कहां बनी, 2f2 से और दूर हो गई। तो एक चीज समझ रहे हो, जैसे 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 मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रही हूं बच्चों, मेरी इमेज दूर 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 हो रही है। ठीक, चलो ऑब्जेक्ट उठा के रखा मैंने f1 पे, फाइन। तो इमेज कहां चली गई मेरी, देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ ये हो गई और एनलार्ज, फाइन। मतलब ये जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे दिखाई देगी। इन्फिनिटी मीन्स मतलब ये चांद नहीं, इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार, ओके। ठीक, अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के पास, मीन्स इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो मेरी इमेज इधर फॉर्म ही नहीं होगी। कैन यू सी हेयर एनी 5? नो, यहाँ कहीं 5 दिख रहा है? नो। इसका मतलब यहां से जो लाइट आएगी बेटा वो दोनों डिस्पर्स हो जाएगी, तो कहीं पीछे जाके बनेगी, और पीछे कहां, यहां। सो दिस वन इज द फिफ्थ केस, दिस वन इज द फिफ्थ केस जब आपकी इमेज उसी साइड में बनेगी, फाइन। सो इन सारे केसेस में आप देखो इमेज कैसी है बच्चों, इमेज है आपकी रियल, इमेज है आपकी इन्वर्टेड। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, फाइन। किस तरह का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ओके। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज वेरी करता है बेटा, दूर होगा साइज छोटा होगा, पास 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 लाओगे साइज बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। बहुत पास ले आओगे तो इमेज इधर न बन के पीछे बन जाएगी, फाइन। आई होप द कॉन्वेक्स लेंस इज क्लियर टू यू। अब जरा कॉनकेव में चलते, कॉनकेव में इतने वेरिएशन है ही नहीं, 2 रखते हैं बस, खत्म, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेंस, दैट इज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। बनाते हैं कॉनकेव लेंस, कैसे बनाते हैं, पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे बेटा, ठीक है। इसके बाद में यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक। इसके बाद में एक केव ऐसे आएगा और एक केव ऐसे आएगा। दिस इज योर कॉनकेव लेंस, दोनों साइड से केव जैसा होगा बेटा, ठीक। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। दूसरी खास बात क्या है, इट इज टेपर इन बिटवीन। कॉन्वेक्स कैसा था, कॉन्वेक्स ऐसा था, है ना, जो दोनों साइड से टेपर था, बीच से थिक था। ये बीच से थिन है, साइड साइड में थिक है, ओके। इसका भी एक मिडिल पॉइंट होगा, ये सोनो, उस मिडिल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. The midpoint of your concave lens is known as optical center. The line passes through the optical center is known as principal axis. Okay? समझ में आ गई बात? Fine? ठीक। अच्छा, अब कॉनकेव लेंस में एक बात याद रखना, फोकस जो आप बनाओगे, यहाँ पे f1 f2 लिखोगे ना, तो जिस तरफ से लाइट पास होगी बेटा, ये याद रखिएगा, जिस तरफ से लाइट आप पास, मान लीजिए आप इधर से लाइट पास करवाएं तो आप सेकंड फोकस यहां लिखेंगे। अगर आप लाइट इधर से पास करवा रहे हैं, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो सेकंड फोकस इधर रखना। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो। क्यों, वो उसका रीजन बताऊंगी मैं, ठीक है। सपोज अगर आपने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो यहाँ पे आप f1 न लिख के आप लिखेंगे f2, फाइन। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो यहां पे लिखोगे f2, ठीक। समझ क्या है, एक क्या है, स्फेयर है ना, स्फेयर। ये एक स्फेयर इधर है बेटा, है ना स्फेयर, और एक स्फेयर तुम्हारा यहां है ना स्फेयर। ये सुनो, बन गए ना 2 स्फेयर, ठीक। अब 2 स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। कर्वेचर मतलब इस कर्व का सेंटर ये है, इस कर्व का सेंटर ये है, दोनों स्फेयर को हमने इधर से हटा दिया तो हमारा बीच में आ गया कॉनकेव लेंस। देखो ये केव जैसा है, ठीक। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल के एग्जैक्ट मिडल में आता है फोकस, फाइन। दिस साइड ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल के बीच में क्या आता है हमारा, फोकस, फाइन। तो इसमें भी 2 फोकस है। क्यों 2 फोकस है बेटे, क्योंकि ये ग्लास है ना, लाइट पास होगी ना, इधर से भी पास हो सकती है, इधर से भी पास हो सकती है, इसलिए क्या हमने 2 फोकस बनाए हैं। मिरर में ऐसा नहीं होता, क्यों, मिरर में एक साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक। समझ में आ गया, इतना यू हैव मेड। अब इसको अलग अलग कैसे डिफाइन करोगे, तो एक को हम मान लेते हैं 1 फोकस, एक को हम मान लेते हैं 2 फोकस, फाइन। इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर,
Yes or no? If this is 5 centimeter, this is also 5 centimeter. This I have already told you. ठीक? सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हमने लिखा 2f2 मतलब डबल ऑफ f2 तो ये सही है, हाँ या ना? भाई ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये पूरा क्या है बच्चों? ये पूरा है 10. तो अगर मैं लिखा 2f2 तो इट इज करेक्ट. यहां भी मैंने अगर यहां पे लिखा इट इज 2f1 तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वाई? क्योंकि ये है 5 और डबल ऑफ इसका डबल कर दो तो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f1. ओके, आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मेक द रेज इन अ कॉनकेव. दिस इज कॉनकेव लेंस. केव जैसे दोनों तरफ से केव है, ठीक. अच्छा, अब आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इसमें बहुत केसेस नहीं बनते बेटा, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं बस, बहुत इजी है. ऑब्जेक्ट यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे बेटा उस तरह सेकंड फोकस लिखना. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे वहीं आपको F2 लिखना होगा, F1 मत लिखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा. क्यों F2 लिखना है? क्योंकि अभी बताती हूं. सपोज अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऐसे पास हुई तो ये वापस चली जाएगी. दिस वी हैव लर्न. सो दिस इज केस 1. ठीक, चली गई. इन केस अगर कोई रे स्ट्रेट आती है बेटा, इफ एनी रे इज गोइंग स्ट्रेट इन अ कॉन्वेक्स लेंस, टकराई. अब देखो दोनों मीडियम अलग होते हैं. मीडियम मतलब जो लाइट आती है वो यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहाँ एयर का मीडियम है ना. फिर ये किस मीडियम में आई? ये ग्लास के मीडियम में आई है ना. फिर ये बाहर निकली रही तो किस मीडियम में आई? ये एयर के मीडियम में आई. तो रेज जो होती हैं बेटा, जब वो मीडियम चेंज करती हैं तो वो डेविएट होती हैं, या तो इधर जाएंगी या इधर जाएंगी. ठीक, तो अब चूंकि ये क्या है बेटा? ये है कॉनकेव रे आई. ये कैसा है? ये है डाइवर्जिंग. ठीक, क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि यहां से तो बेटा केव है, लेकिन जैसे ही आया आपने देखा, ये देखो ये कैसा है? ये अंदर को है, कॉन्वेक्स जैसा है ना. तो यहां से ये आके चली गई ऐसे. ठीक, ये कन्वर्ज नहीं करेगी कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज कर देगी, ये ऊपर चली जाएगी. ठीक, अब देखो ये इधर चली गई, ये ऊपर चली गई. भाई दोनों रेज ऐसे चली गई तो फिर मेरा इमेज कैसे बनेगी भाई? इमेज कहाँ है मेरी? ओहो, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी? पीछे. तो आप जो रे आगे को गई है बेटा, इसको थोड़ा सा बैक लाओ और ये फाइन. देखो कहाँ मीट कर रही है? इस रे को आप पीछे लेके आओ तो कहाँ मीट करेंगी? इस पॉइंट पे. कैन यू सी दैट दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट? तो आपकी जो इमेज होगी बेटा जी, अगर आपने एरो यहां ऐसे बना रखा है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी साइड दिखाई पड़ेगी. ठीक, आप समझ में आया वाई आई हैव पुट F2 हियर? लास्ट टाइम में भी इमेजेस कहाँ बनी थी? F2 पे बनी थी, है ना. दिस टाइम भी इमेज कहाँ बन रही है? F2 फोकस पे ही बन रही है. ठीक, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये लेंस जो है बेटा वो डाइवर्जिंग है. भाई लाइट टकराई, डाइवर्ज हो गई. जब लाइट टकरा के डाइवर्ज होगी तो मीट तो कहीं करेगी नहीं. तो भाई आगे मीट नहीं कर रहेगी तो कहाँ मीट करेगी? पीछे. और पीछे हमें नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि मेरी आईज तो भाई यहाँ है, मैं तो यहां से देख रही हूँ. दोनों मिल रही होंगी रेज, जहां मिलेंगी वहीं आपकी इमेज बनेगी. फाइन. तो आप चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखें, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखें, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इस प्रिंसिपल एक्सिस में, इमेज विल फॉर्म ओनली इन बिटवीन F2 एंड O. ओके, सो इमेज कहां बन रही है? F2 एंड O. ठीक, सेकेंड इमेज कैसी है हमारी? स्मॉलर देन द ओरिजिनल. जैसी हमारी इमेज है उससे थोड़ा छोटी बन रही है. ठीक है, और हमेशा छोटी बनेगी. ठीक, थर्ड पॉइंट कैसी बन रही है बेटा? क्योंकि मेरी आईज यहां है, आई कैन सी बोथ द रेज नॉट मीटिंग, सो दे आर मीटिंग समवेयर वर्चुअली. सो इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल है. एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स हमेशा सीधी खड़ी है. जैसे ये सीधी खड़ी है, ये भी सीधी खड़ी है. ठीक, इसे क्या कहेंगे? अप राइट. फाइन. सो आई होप इट इज क्लियर. नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, अब आपकी मर्जी. ऑब्जेक्ट उठा के यहां रख दो या ऑब्जेक्ट उठा के यहां रख दो. चलो ऑब्जेक्ट उठा के और पीछे कर देते हैं, 2F2 पे कर देते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, कीपिंग माई ऑब्जेक्ट. अभी हमने यहां रखा था, आप कहीं भी रख लो. चलो 2F2 पे रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं. ऑब्जेक्ट इज हियर. ठीक, एक रे स्ट्रेट जाएगी,
जो स्ट्रेट रेट जाएगी डाइवर्ज हो गई, बाहर चली गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ये लो पास करा दिया। लो अब दोनों रेज तो ऐसे स्प्रेड हो गई तो कहीं मिली नहीं। मेरी आईज यहां है, ये रही मेरी आईज। आई कांट सी बोथ द रेज मीटिंग एनीवेयर, सो दैट मीन्स दे आर मीटिंग समवेयर एट द बैक। सो समवेयर एट द बैक, फाइन। तो हमारी इमेज कहां बनी? यहां। सी द इमेज इज ऑलवेज इन बिटवीन F2 एंड O. द इमेज इज ऑलवेज इन बिटवीन F2 एंड O. ठीक, तो आप समझ में आया? तो कॉनकेव में बेटा सिर्फ एक ही केस बनता है, when an object is on principal axis, when the object is on principal axis anywhere, fine. So image always forms in between F2 and O. पहली चीज, ठीक। सेकेंड चीज क्या होगी? It is always virtual. Why virtual? Why virtual? Because I cannot see both the rays meeting at any point in front of my eyes. ठीक, so it is virtual. ठीक, इट इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, बेंड नहीं है। थर्ड, खड़ी रहेगी एज इट इज, सो इट इज अप राइट। फाइन। हाँ, साइज ऑफ द इमेज कैसा है बच्चा? ये है स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक, अब मैंने जैसे जैसे इसको दूर, अब ऐसा करो इसको यहां से उठाओ, सेकेंड केस, और इसको खड़ा कर दो इन्फिनिटी पे। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2, मैंने कहा था इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस क्या था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर, यहां कहीं भी होगा तो इमेज इज ओनली फॉर्म इन बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा स्ट्रेट आती है। तो देखो यहां से एक रेज बनाए हम, चलो भाई यहां से स्ट्रेट बनाते हैं। यहां से आई, ये यहां चली गई, भाई इधर आ गई। यहां से एक रे आई, ये उधर चली गई। फाइन। यहां से कोई रे आई तो दोनों भाई रो रेज, एक इधर चली गई, एक उधर चली गई। अभी कहां मीट करेंगे बेटा? दे मस्ट बी मीटिंग बैक। फाइन। तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरी इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। फोकस नंबर 2। फाइन। सेकेंड, कैसी इमेज बनेगी? इट इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअली बनेगी बच्चा। हाँ, इरेक्ट होगी। ठीक, लेकिन कैसी होगी? पॉइंट साइज। आपको समझ में नहीं आएगी। फाइन, पॉइंट साइज होगा जबकि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और पास लाओगे ऑब्जेक्ट, और पास लाओगे तो इमेज थोड़ी 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 बड़ी होती आएगी और इधर उधर शिफ्ट होती जाएगी और इन दोनों के बीच में ही आएगी हमेशा। फाइन। So these are the two cases in concave lens. I hope it is clear to you children. Thank you so much for watching. Goodbye.